दोस्तों आज हम न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं और जो कुछ भी उसमें लिखा होता है उसको हम कैसे समझें उस पर बात करेंगे, उसको हम समझेंगे। तो पहले मैं आपके लिए न्यूज़पेपर की हेडिंग पढ़ देता हूँ। हेडिंग है 3 रॉब कश्मीरी मैन ऑफ 50,000 नियर एम्स हेल्ड। लिखा हुआ है 3 बंदों ने लूटा है किसको? कश्मीरी आदमी को। कश्मीर के एक आदमी को लूटा है। कितने पैसे लूटे हैं? यहाँ पे 50,000 रुपये लूटे हैं। कहाँ पे लूटे हैं? नियर एम्स यानी एम्स हॉस्पिटल के पास लूटे हैं। फिर कोमा करके लिखा हुआ है हेल्ड यानी वो पकड़े भी फिर गए हैं बाद में। ठीक है, तो ये तो हुई हेडिंग। अब आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ए मैन फ्रॉम कश्मीर यानी एक आदमी, फ्रॉम यानी से, कश्मीर से, हु केम। हु का मतलब यहाँ पे कौन से मतलब नहीं है, जो कि जिसको से मतलब है। हु केम, कम की सेकंड फॉर्म केम लगी हुई है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसीलिए सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो ये हुआ कि एक आदमी फ्रॉम कश्मीर से, हु केम जो आया, कहाँ पे आया था? दिल्ली आया था। फॉर यानी के लिए, हिज डॉटर्स ट्रीटमेंट यानी अपनी बेटी के इलाज के लिए आया था। वॉज रॉब्ड, अब वॉज के बाद देखो रॉब्ड थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पैसिव वॉइस है ये, इसीलिए हमें पैसिव वॉइस भी आना चाहिए, टेंस भी आना चाहिए। तो वॉज रॉब्ड, उसको लूट लिया गया। कहाँ पे लूटा गया? नियर एम्स हॉस्पिटल के पास। बाई 3 मैन यानी 3 आदमियों द्वारा। ऑन, ऑन कब लूटा गया? वेनेसडे नाइट को यानी बुधवार की रात को लूटा गया। ऑल द 3 एक्यूज्ड, सभी तीनों अपराधी। हैव बीन नैब्ड, हैव बीन के बाद देखो थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ये पैसिव वॉइस है कि सभी तीनों को, सभी तीनों अपराधियों को या आरोपियों को हैव बीन नैब्ड यानी पकड़ लिया गया है, दबोच लिया गया है। अब आगे है द विक्टिम। विक्टिम होता है जो पीड़ित होता है, जो शिकार हुआ होता है। द विक्टिम एलोंग विद, जो पीड़ित है, एलोंग विद मतलब अपने साथ उसकी, एलोंग विद हिज सिस्टर मतलब जो पीड़ित है वो अपनी बहन के साथ। एंड 17 मंथ ओल्ड यानी 17 महीने की डॉटर यानी बिटिया जो थी। केम सेकंड फॉर्म लगी हुई है वर्ब की यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है और पहचान होती है ता था ते थे ती थी। कि भाई 17 महीने की लड़की और उसकी मतलब बहन। द विक्टिम एलोंग मतलब जो पीड़ित है, जो शिकार हुआ है, वो अपनी बहन के साथ और 17 महीने की बेटी के साथ केम यानी आया था। कहाँ आया था? दिल्ली। कब आया था? ऑन सितंबर 28 को आया था। फ्रॉम कहाँ से आया था? कश्मीर से आया था। आगे है देवर स्टेइंग, वो रुके हुए थे, ठहरे हुए थे। कहाँ पर? एट ए गेस्ट हाउस में। कहाँ पे? इन यूसुफ सराय में, जगह है दिल्ली में, वहाँ। हिज डॉटर, उसकी जो बेटी थी, वॉज हैविंग ए प्रॉब्लम, उसकी बेटी को वॉज हैविंग, अब आईएनजी लगा हुआ है। आईएनजी की जो आईएनजी लगा हुआ है यानी ये कौन सा टेंस है? ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जिसकी पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी। तो लिखा हुआ है हिज डॉटर वॉज हैविंग ए प्रॉब्लम यानी उसकी बेटी को प्रॉब्लम, समस्या हो रही थी। किस चीज़ की समस्या हो रही थी? वो हो रही थी इन ब्रीथिंग यानी सांस लेने में। एंड हर ट्रीटमेंट, और उसका जो इलाज था, वॉज गोइंग ऑन यानी उसका इलाज जो था वॉज गोइंग ऑन मतलब चल रहा था। ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है जिसकी पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी। लिखा हुआ है एंड हर ट्रीटमेंट, और उस बेटी का या उसका ट्रीटमेंट जो था, इलाज जो था, वॉज गोइंग ऑन चल रहा था। कहाँ पे? इन एम्स में। आगे लिखा हुआ है अराउंड 9:40 PM यानी लगभग 9:40 पर, 9:40 पर। अराउंड यहाँ पे लगभग से मतलब है द विक्टिम वॉज रिटर्निंग यानी जो पीड़ित था, जो शिकार था, वॉज रिटर्निंग वो वापस जा रहा था। टू गेस्ट हाउस आफ्टर विड्रॉइंग, अब आफ्टर के बाद देखो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हुई है यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी हुई है। यानी ये हुआ कि विक्टिम वॉज रिटर्निंग, जो पीड़ित था वो वापस जा रहा था। टू गेस्ट हाउस आफ्टर विड्रॉइंग यानी निकालने के बाद। ₹50,000 यानी 50,000 रुपये निकालने के बाद वो कहाँ जा रहा था? गेस्ट हाउस जा रहा था। फ्रॉम एन एटीएम यानी एटीएम से जा रहा था, एटीएम से पैसे निकालने के बाद। तो लिखा हुआ आगे आई वॉज वॉकिंग फ्रॉम एम्स, मैं निकल रहा था एम्स से। टूवर्ड्स की तरफ, कहाँ निकल रहा था? सफदरजंग हॉस्पिटल की तरफ निकल रहा था या जा रहा था। व्हेन आई रीच, जब मैं पहुंचा, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है
जब आई रीच मैं पहुंचा ए यू टर्न पर, तो आई सॉ सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, मैंने देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है, जिसकी जिसकी जो पहचान होती है ता था ते थे ती थी होती है, कि भाई मैंने देखा किसको, 3 पीपल यानी 3 लोगों को देखा सिटिंग। अब यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है तो इसका मतलब रहा रहे नहीं है, बैठते हुए से मतलब है कि आई सॉ मैंने देखा 3 पीपल यानी 3 लोगों को सिटिंग बैठे हुए, ऑन द कॉर्नर यानी कोने पर, ऑफ का मतलब होता है का के की यानी स्ट्रीट यानी गली के कोने पर देखा, एंड स्मोकिंग सिगरेट्स और वो क्या पी रहे थे, स्मोक कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे। आगे लिखा हुआ है एज सुन एज, जैसे ही, लिखा हुआ है एज सुन एज, जैसे ही आई क्रॉस, सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जैसे ही आई क्रॉस में मैंने पार किया, मतलब उन लोगों को तीनों को पार किया होगा, उन तीनों को क्रॉस किया होगा, आई क्रॉस देम, द ट्रियो ग्रैब्ड माई शर्ट, यानी उन ट्रियो से मतलब यहाँ तिकड़ी है कि उन तीनों ने ग्रैब्ड यानी सेकेंड फॉर्म में दबोच लिया, पकड़ लिया, माई शर्ट मेरी शर्ट को, एंड और वन ऑफ देम उनमें से एक ने, टेक आउट की सेकेंड फॉर्म टुक आउट लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि टुक आउट उन्होंने निकाल लिया, उनमें से एक ने निकाल लिया, टुक आउट ए ब्लेड एक ब्लेड निकाल लिया, एंड और थ्रेटन और उसने धमकाया, मी मुझको, टू गिव देने के लिए, वॉट एवर जो कुछ भी या जो भी आई वॉज कैरिंग में ले जा रहा था, आईएनजी लगा हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, आई वॉज कैरिंग। आगे लिखा हुआ है द कंप्लेनेंट सेड, उस शिकायतकर्ता ने कहा। आगे है दे टुक आउट माई पर्स, सेकेंड फॉर्म है टेक की, टुक आउट उन्होंने निकाल लिया, माई पर्स एंड फ्लैड और भाग गए, विद अ कैश यानी नकदी यानी नकद पैसे लेकर के भाग गए। हाउएवर हालांकि, आई मैनेज्ड टू नैब वन ऑफ देम, मैं जो है सफल हो पाया या किसी तरह मैंने नैब कर लिया, पकड़ लिया, वन ऑफ देम उनमें से एक को, द विक्टिम क्लेम उस विक्टिम ने क्लेम किया है मतलब दावा किया है, उस पीड़ित ने दावा किया है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे समझा जाता है जो कुछ भी उसमें लिखा होता है। ओके फ्रेंड्स, बाय।